महिंद्रा बोलेरो द बॉस इज बैक। तो सामने जो आप देख रहे हैं ये बोलेरो है, अपडेटेड बोलेरो 2025। अब डिटेल से बात करते हैं कि आपको अपडेटेड बोलेरो में फ़िलहाल क्या कुछ मिलता है, प्राइसिंग वगैरह क्या है, हर चीज़ की बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये वेरिएंट है B6। अभी इसके ऊपर दो वेरिएंट्स और है, एक B6 ऑप्शनल और दूसरा आएगा B8 जो कि टॉप वेरिएंट है। जो आप लोग अभी तक देख रहे हैं ब्लैक कलर की बोलेरो जिस पर अलॉय वगैरह लगे हैं वो एग्जैक्टली इसका टॉप मॉडल है। ये मिड वेरिएंट हुआ एक तरीके से, तो ना तो ये टॉप है ना ही ये बेस है, तो आपके लिए एक सही वेरिएंट रहेगा और इस वेरिएंट के लिए जाना थोड़ा सा लॉजिकल भी हो जाता है। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप B6 के लिए जाते हैं तो आपको प्राइस देना पड़ता है 8,70,000 रुपये एक शोरूम में। चाबी की बात करें तो ये चाबी आपको मिलती है, लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से ज़रूर मिल जाते हैं। बाकी ये फ्लिप की वो रहेगी, पीछे महिंद्रा का एम्बलम जो है वो इस तरीके से मिलेगा और न्यू वाला लोगो जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सेम चीज़ अगर आप ग्रिल पर देखोगे तो ग्रिल भी यहाँ पर अब चेंज हो चुकी है। तो ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो जो ब्लैक कलर की आउटलाइन है वो थोड़ा सा रफ टाइप का मटेरियल है, मैट फिनिश के साथ है। सेंटर में आपको लोगो मिलेगा और वर्टिकल बार्स हैं जहाँ पर आपको अगेन क्रोम की हाईलाइट्स जो है वो विजिबल होती हैं। पीछे ये जो आप देखोगे ये मेटल की इस तरीके से मेश जो है वो इस्तेमाल करी गई है जिस वजह से थोड़ा और नीट लुक आता है। बाकी ये जो बम्पर है बोलेरो का वो प्रॉपर मेटल ही रहने वाला है जो कि काफ़ी सही चीज़ है। इस वेरिएंट में फिलहाल कोई फॉग लैंप्स नहीं आते। यहाँ इस तरीके से क्रोम की हाईलाइट वो अच्छी लगती है, रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का सेटअप आपको मिलता है, नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जो बोलेरो की वो अपनी एक प्रेजेंस है वो आपको यहाँ साइड से पता लगती है। वो लंबा हुड, स्क्वायर्ड ऑफ शेप, सेम तरीके की क्लाइडिंग्स वगैरह आपको विजिबल हो जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सामने पूरी तरीके से ब्लैक पेंटेड ब्रिस्टॉन के टायर फिलहाल इसके ऊपर लगे हुए हैं। प्रॉपर अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो ये आपको मिलता है 15 इंचेस का 215/75 R15 आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। वो ग्राफिक्स वगैरह जैसे आप देखते हो वो सेम तरीके से यहाँ पर रखे गए हैं। ये डार्क ग्रे टोन जो है आपको इस तरीके से हाईलाइट वो भी मिलेगी। यही फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिल जाएगा। ORVMs बॉडी कलर रहेंगे, ब्लैक कलर के फ्लिप स्टाइल के डोर लीवर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगेन यहाँ पर भी छोटे मोटे एक्सेंट्स जो है वो सिल्वर टोन के इस्तेमाल जरूर किए गए हैं। कार की जो पूरी साइड प्रोफाइल है, इसके जो डायमेंशन है उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया यहां से लगेगा। गाड़ी जो है वो 4 मीटर से छोटी है, 3995 mm, 2680 mm का व्हील बेस है और बोलेरो आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो ऑफर करती है। उसके बाद यहां आप चेक कर रहे हो तो बोलेरो जो है वो इस तरीके से आपको मेंशन हुआ मिलता है। ग्लास एरिया जो है वो काफ़ी बड़े बड़े आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो है पीछे वही आपको मिलेगा, तो जिस वजह से रफ रगड़ ये पूरी तरीके से रहेगी। वेल्डेड टो हुक वगैरह जो है वो आपको मिलेगा। अगेन यहाँ आपको प्रॉपर बम्पर, यहाँ आपको पेट्रोल डीजल फिलिंग लिड जो है वो मिलेगी और डीजल टैंक की कैपेसिटी लगभग रहेगी 60 लीटर्स की। वही पुराने स्टाइल के बहुत ही सुंदर से दिखने वाले आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। यहाँ बोलेरो मेंशन किया गया, टर्न सिग्नल है, स्टॉप लैंप है, ऊपर रिवर्स लैंप मिलेगा। पीछे जो है वाइपर वगैरह इस वेरिएंट में नहीं आता, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जरूर आएगा। ये स्पेयर व्हील है जिसके ऊपर आपको प्रॉपर कवर मिलेगा और इसके थोड़े बहुत कलर जो है वो आपको अलग दिख रहे होंगे। बोलेरो मेंशन किया है, महिंद्रा का इस तरीके से लोगो जो है वो आ जाएगा। अब व्हील कवर्स आते हैं, फिलहाल इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये कुछ ग्रे स्टोन के साथ इस तरीके से व्हील कवर्स आते हैं। ये साइड फेसिंग सीट्स आपको यहाँ पर मिलती है। नहीं इस्तेमाल करनी तो बढ़िया आप इसे फोल्ड करके अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो बन जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ इस तरीके से ग्रैब हैंडल आएगा, ब्लैक कलर के ही लीवर्स वगैरह डोर को ऑपरेट करने के लिए वो आपको फिलहाल मिल जाते हैं। अब चलते हैं जरा हम कैबिन की तरफ। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको क्या कुछ नया मिलता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है ना, वो रॉ फील जो है एकदम रफ रगेड SUV वाली वो यहाँ पर बनी हुई है, जिस वजह से आपको एक अच्छा फील ज़रूर आएगा। बाकी कलर्स जो है वो आपको अलग दिखाई दे रहे होंगे। अब कैबिन में स्टीयरिंग व्हील चेंज हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर हाईलाइट आपको ज़रूर दिखेगी। महिंद्रा का नया वाला लोगो यहाँ पर आपको मिलता है। ये ऑडियो के कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया कंट्रोल जो है वो भी आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अब मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, आइडल स्टॉप एंड गो, तीनों पैडल के पास ठीक ठाक सा स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। बेसिक एडजस्टमेंट सीट में रहेंगे, फैब्रिक की सीट्स है लेकिन इसकी कुशनिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ठीक आपको मिल जाती है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बॉटल होल्डर्स अब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर ये ब्लैक लीवर्स हैं, बढ़िया यहाँ पर इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स हैं डोर वगैरह को आसानी से क्लोज करने के लिए। एंटीना आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है वो विजिबल होगा। चाबी लगाते हैं तो चाबी यहाँ लगाने के लिए प्रॉपर लॉकरिंग और इसके साइड में भी आपको लाइट जो है वो क्लियरली विजिबल होती है। इग्निशन ऑन करते हैं, अब आओ आप कैबिन में।
तो सबसे पहली चीज़ यहाँ देखो, ये कुछ इस तरीके का डिजिटल टाइप क्लस्टर जो है वो आपको मिलता है। TPMS आता है तो वो ऊपर आपको हाई यहाँ पर शो करेगा कि हाई प्रेशर है कि लो है। उसके बाद डिजिटल स्पीड यहाँ पर आपको विजिबल होती है, टर्न सिग्नल्स अभी आप देख रहे हैं। बाकी बेसिक सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह आती हैं। कुछ भी अगर आपको एडजस्ट करना है तो ये छोटे छोटे 2 टॉगल्स आपको मिलते हैं। हैजार्ड के लिए स्विच वो आपको यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में मिलता है। ये AC के आपके प्रॉपर वेंट्स हो गए। और यहाँ पर देख रहे हो, ये एक एंड्रॉइड बेस्ड आपको छोटा सा डिस्प्ले एंड्रॉइड जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। लगभग 7 इंचेस का है, लेंथ ज़्यादा है तो इस वजह से 7 इंचेस का होता है। बाकी ये AC के प्रॉपर कंट्रोल्स आपके पास हैं। नीचे एक 12V का सॉकेट, अपना कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह अगर आपको यूज़ करना है, चार्ज करना है तो वो आप कर पाओगे। यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो एक बार मैं ज़रा गाड़ी का इंजन जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ, इसमें कितना मूवमेंट है तो ये देखो। तो वो रॉ फील जिसे आप कहोगे ना बोलेरो वाली, वो पूरी तरीके से यहाँ आपको मिलती रहेगी, वो चीज़ है। फिलहाल यहाँ पर अंदर जो है विनाइल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया इसे कवर अप करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आपको पार्किंग ब्रेक जो कि अगेन एक प्लास्टिक बटन के साथ रहेगी, सेम इस कलर के साथ है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। चारों पावर विंडो हैं, तो चारों पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ये छोटा सा कभी स्पेस आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील फिक्स है, मतलब इसको आप किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर वाइपर के स्टॉक्स हैं, इधर आपको जो है हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के स्टॉक्स जो है वो मिल जाएंगे। ऊपर वाइजर प्लेन आपको पूरी तरीके से मिलता है, क्वालिटी वाइज भी ठीक ठाक है, ओके इस टाइप है। और यहाँ देखो तो किस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM जो है वो आपको मिलेगा। अगेन को ड्राइवर साइड में भी देखोगे तो एक प्लेन वाइजर है, फिक्स टाइप के ग्रैब हैंडल्स हैं, एयर बैग 2 ही आते हैं जो आगे रहेंगे। और रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर मिलता है इस तरीके से, हाइलोजन बेस, कुछ ज़्यादा मतलब इसकी ब्राइटनेस नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है, मतलब आपका काम जो है वो फिलहाल वो चला देगा। चलिए, इग्निशन हमने एक बार बंद कर दिया। सेकंड रो में वो मैं आपको यहां से चेक कराता हूं। पावर विंडो का एक सेपरेट कंट्रोल आपके पास यहां पर रहेगा। चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग जो है वो आपको यहां पर मिल जाती है। बाकी ये फुटस्टेप है, इस पर अपना बढ़िया पैर कर जो है वो आप अंदर गाड़ी में आराम से आ सकते हो। यहां पर हेडरेस्ट जो है वो आपके पास एडजस्टेबल रहेंगे। उसके बाद इधर आप चेक करोगे तो आर्मरेस्ट वो आपको मिलता है, कोई कप होल्डर्स वगैरह नहीं है लेकिन आर्मरेस्ट है। पीछे कोई AC वेंट्स नहीं है तो काम आगे वाले से ही आपका प्रॉपर चलता रहेगा। बाकी यहाँ पर स्पेस, सबसे पहले देखो ये मैगजीन पॉकेट्स। अब ये सीट जो है मैंने पूरी पीछे कर रखी है लेकिन उसके पास भी आपके पास यहाँ पर ठीक ठाक जगह है और आप एक अच्छी खासी हाइट पर बैठते हो। यहाँ कुछ इस तरीके से फ्लोर जो है वो नॉर्मली इस तरीके से कवर अप आपको दिखाई देगा। सीट बेल्ट रिमाइंडर वगैरह वो आपको यहाँ पर जो फ्रंट फेसिंग सीट है उन सब जगह के लिए आपको फिलहाल मिल जाता है। चलिए क्लोज कर देते हैं और अब बात करते हैं जरा इसके इंजन के बारे में। तो जो हुड है कार का वो आपको यहाँ से कुछ ऐसे अनलॉक करना पड़ता है। अब यहाँ आपको मिलता है एमहॉक सीरीज का ही है, 3 सिलेंडर एक डीजल इंजन है जो आपको यहाँ पर मिलता है। और इसको जो पावर फिगर्स हैं, एमहॉक 75 महिंद्रा इसको कहता है, यानी ये 75 bhp की पावर बनाता है। 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है और माइलेज आपको ये 14 से 16 के बीच के आसपास का जो है वो डिलीवर करेगा। इंजन भी काफ़ी ज़्यादा बिजी लगता है, डीजल इंजन है तो उस वजह से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। बाकी सामने भी कवरिंग है, हुड पर भी देखोगे तो इंसुलेशन वगैरह का इस्तेमाल आपको दिखेगा। अंडर बॉडी में कुछ ज़्यादा कवरिंग तो नहीं दी गई है लेकिन फिर भी उसे अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है चीज़ों को। अब यहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लीजिए बोलेरो 2025। द बॉस इज़ बैक। बोलेरो नियो को भी वहाँ पर चेंज किया गया है, उसमें इंटीरियर में आपको भी चेंजेस देखेंगे, सेम उसकी भी ग्रिल वगैरह, और यहाँ पर भी ग्रिल वगैरह जो है वो चेंज करके फिलहाल ये बोलेरो है जो अब आपको 2025 में मिल रही है। प्राइसिंग अगर आप बेस वेरिएंट के लिए जाएंगे तो 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपए से शुरू होगा उसका एक शोरूम प्राइस। ये जो है 8,70,000 रुपये, 8,69,000 रुपीज़ आपको एक शोरूम में कॉस्ट करता है। टॉप वेरिएंट के लिए जाओगे वहाँ चीज़ें अलग हो गई हैं। 4 कलर में आपको अब बोलेरो मिलती है। ब्लैक आ चुका है जिस वजह से गाड़ी जो है वो डैम गुड लग रही है। ये तो इसका डायमंड वाइट जो कलर आता था वही है, एक सिल्वर टोन है और एक रॉकी बीच कलर थोड़ा सा ग्रीनिश टोन के साथ जो है, जैसा आपने स्कॉर्पियो वगैरह में पहला देखा है, कुछ उस तरीके का कलर जो है वो आपको अब मिलता है। तो 4 कलर ऑप्शन है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।